भाई ने मारा अपने ही सगे भाई को और ले पहुंचा शमशानी आत्माओं को अपने घर। एक ही रात में पूरा खानदान पहुंचा शमशान घाट। आज की ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर ने बताई है, जो कि यूपी के डूंगर गांव में रहने वाले हैं। उनकी उम्र है 22 साल और उनका नाम है विष्णु त्यागी। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वर्ल्ड। मैं आपका भाई पीयूष हरित लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही सारा डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरी हॉरर स्टोरीज। यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग रात को सोचने से भी डरते हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ पे हर आवाज़, हर साया, हर कहानी अपने अंदर ही एक राज छुपाए बैठी है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं द हॉरर वर्ल्ड का डरावना सफ़र। यूपी के डूंगर गांव में रहता था एक परिवार। उस परिवार में रहती थी 4 फैमिली, जैसे कि चाचा, ताऊ और इन सबके बच्चे। घर में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था पवन सिंह, और पवन सिंह के थे 2 बच्चे और वो भी दोनों लड़के। बड़े वाले का नाम था राजा और छोटे वाले का नाम था राहुल। जो राजा था ये कम पढ़ा लिखा था और ये बचपन से ही घर का सारा कामकाज करता था, और राजा ही जो भी खेत का काम था वो बचपन से ही खेत का काम सारा देखता था। और जो राहुल था ये लड़का काफ़ी पढ़ने में अच्छा था, इस वजह से इसको घर की सारी सुविधाएं दी जाती थी। जैसे कि पैसे जो भी ये मांगता था उससे ज़्यादा ही इसको दिए जाते थे। बाइक, कार, फ़ोन सब चीज़ राजा को अवेलेबल करते थे, जैसे कि राजा सबसे मेन हो इनके घर में। ये बात राजा को पसंद नहीं आती और राहुल के बारे में वो बोलता है कि तुम इसको समझा लो कि तुम सारे इसको ही मानते हो, मेरे को कोई भी कुछ नहीं मानता। राजा जो था वो घर में सबसे लड़ता है कि तुम सारे इसको ही मानते हो, मेरे को नहीं मानते। पर सारे घर के इस राजा की बात को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन राजा फिर दोबारा लड़ता है कि तुम सारे मेरे को भूल गए क्या, घर का सारा काम मैं करता हूँ, घर में सबसे बड़ा लड़का मैं ही हूँ और तुम में से कोई भी मेरे को इज्जत नहीं देता। जो राहुल था ये बात सुन लेता है और राजा से लड़ने लग जाता है। इन दोनों की बहस होती है और राजा जो था वो बोलता है अपने घर में कि तुम सबको पता भी है कि तुम ज़्यादा मानते हो ये रात भर कहाँ गायब रहता है। ये बात राजा और राहुल के पापा ने सुन ली थी और राहुल को बुलाते हैं, राहुल से पूछते हैं कि तू रात भर कहाँ पे जाता है। राहुल मना कर देता है कि मैं तो अपने घर पे ही रहता हूँ। पर जो राजा और राहुल के पापा थे पवन सिंह, वो राजा की बात को थोड़ा मानते थे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था राजा, पर इग्नोर उसको सारे करते थे। जो पवन सिंह जी थे उन्होंने राहुल को काफ़ी पीटा और उसको अच्छे से समझा दिया कि तू आज के बाद रात को कहीं भी नहीं जाएगा। और राहुल भी बोल देता है कि ठीक है पापा, अब से मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा रात को, और इसने कबूल कर लेता है कि मैं रात को जाता हूँ। अगले दिन आता है, 4-5 दिन बीतते हैं, काफ़ी अच्छे से निकलते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि राजा कहीं पर जा भी रहा होता है या नहीं। आराम से सारी चीज़ें चल रही होती हैं और राजा जो था वो अंदर ही अंदर थोड़ा रहता था क्योंकि कोई भी इसको नहीं मानता था। जब ये सारे, जैसे कि एक दिन राहुल अपने घर से बाहर निकल रहा था, करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे। पवन सिंह जी देख लेते हैं कि राहुल इतनी रात को कहाँ पे जा रहा है, और ये किसी को कुछ भी नहीं बोलते और राहुल का पीछा करने लगते हैं कि राहुल कहाँ पे जा रहा है। और ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, काफ़ी दूर तक चलने के बाद, कि राजा जो राहुल है ये शमशान घाट के अंदर जा रहा है। और ये देख के शौक हो जाते हैं कि राहुल इतनी रात को शमशान घाट में क्यों जा रहा है। ये थोड़ी देर वेट करते हैं पर राहुल जो था वो बाहर आता ही नहीं। जो पवन सिंह जी थे ये अंदर जाते शमशान घाट के, और थोड़ी दूर तक अंदर जाके देखते हैं कि पूरा सुनसान हो रखा है और राहुल जो था वो अकेला बैठ के कुछ पूजा पाठ कर रहा है, कुछ हवन कर रहा है। पवन सिंह जी ये देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं और उठते हैं। जैसे जाते हैं राहुल के पास और राहुल के सीधा थप्पड़ मारते हैं और राहुल को उठाते हैं और राहुल को पीटते हुए सीधा वहाँ से अपने घर पे ले आते हैं। घर पे काफ़ी कलेश होता है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, खूब मारपीट होती है। राहुल को पीटते हैं सारे घर वाले और राजा इस चीज़ में फ़ायदा उठाने में राजा बोलता है क्या पता ये तुम सबके ऊपर काला जादू कर रहा हो जिसकी वजह से तुम इसको मानते हो और मेरे को बिल्कुल भी नहीं मानते। ये बात राहुल को बुरी लग जाती है और राहुल राजा के 4-5 थप्पड़ मार देता है और इन दो राजा और राहुल के बीच में खूब लड़ाई हो जाती है। जो राजा था ये राहुल से 2 साल बड़ा था, इसलिए राहुल पे ये हाथ नहीं उठाता, पर जो राहुल था
ये शर्म नहीं करता बड़े छोटे की, और ये राजा को पीट देता है, काफ़ी पीट देता है, जिससे कि राजा के सर पे चोट लग जाती है और हाथ पैर में भी चोट लग जाती है। फिर इनके घर वाले चाचा ताऊ ये सारे इनके बच्चे आके हटाते हैं इन दोनों को, और जो राजा था राजा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दवाई ववाई करवा के पट्टी करवा के इसको घर पे ले आते हैं। एक दो दिन तक राजा अपने बिस्तर में ही पड़ा था अपने कमरे में, और जो राजा की बहन थी एक, मतलब कि जो चाचा ताऊ की एक लड़की थी, वो राजा को काफ़ी मानती थी और वो राजा के पास ही बैठी रहती थी। जो राजा था उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और ये खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। एक हफ्ते तक ये चीज़ ऐसी चली, राजा के साथ उसकी बहन बैठी रहती थी। राजा ने धीरे से बोला अपनी बहन से कि तू सबको बुला के ला मेरे पास, और जो बहन थी छोटी वो खुश हो जाती है कि भैया ने आज इतने दिन बाद कुछ बोला, और वो छोटी बहन सबको भग जाती है भग के, और सबको आवाज़ मार के बुला लेती है कि भैया बोलने लगा और भैया आप सबको बुला रहा है। ये सारा परिवार आता है राजा के पास और राजा से कहते हैं कि बता तेरे को क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। राजा बोलता है कि मेरे को कोई दिख रहा है। ये सारे बोलते हैं कि कौन दिख रहा है तेरे को। राजा बोलता है कि मेरे को वो चीज़ बोलने नहीं दे रही, मेरा मुंह उसने बंद कर रखा है, मैं उठने की कोशिश करता हूँ पर मेरे को वो चीज़ उठने नहीं देती। सारे कहते हैं कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, तू बता हमको। और राजा बोलता है इतने कि वो चीज़ मेरे को अजीब सी दिख रही है पर उसका चेहरा मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इतने में राजा बोलता है कि मेरे को दिख रहा है कि राहुल शमशान घाट में बैठ के कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है और वो मेरे को मारने के लिए तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। राजा एक वर्ड बोलता है जिससे कि पूरा परिवार देख के हैरान हो जाता है और सुन हो जाते हैं, डर जाते हैं कि राजा ने ये चीज़ क्या बोली। राजा बस एक ही चीज़ बोलता है कि मैं राहुल को जान से मार दूंगा। और राजा जैसे ये बोलता है कि मैं राहुल को जान से मार दूंगा, और इतने में ही राजा अपना दम तोड़ देता है, यानी कि राजा मर जाता है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि राजा ने ये क्या बोला और ये राजा को क्या हो गया। राजा को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वेद के पास। डॉक्टर और वेद बोल देते हैं कि राजा अब नहीं रहा, यानी कि राजा एक्सपायर हो गया, राजा की डेथ हो गई है। सारा परिवार ये सदमा देख के हिल जाता है, काफ़ी डर जाता है। तो ये अगले दिन सुबह होती है और राजा को शमशान घाट लेके जाते हैं। जब राजा को आरती पे रखते हैं पर राजा की आरती जलती ही नहीं। सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं पर राजा की आरती जलती ही नहीं है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया था और सारे लोग परेशान हो गए थे कि राजा की आरती जल क्यों नहीं रही। इतने में थोड़ी दूर से एक पंडित जी थे, वो पंडित जी देख रहे थे कि ये काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, इनकी आरती जल नहीं रही। वो पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, इतनी देर से तुम्हारी इस बच्चे की आरती नहीं जल रही। सारे परेशान थे और कहते हैं कि अभी तक हम 1 से 1.5 घंटा हो गया, हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं पर हमारे बच्चे की आरती नहीं जल रही। वो पंडित जी बोलते हैं कि इस बच्चे के साथ काफ़ी बुरा हुआ होगा, बहुत बुरा हुआ होगा, जिस वजह से इसकी आरती तक अग्नि नहीं ले रही। सारे लोग काफ़ी ट्राई करते हैं, खूब घी डालते हैं, खूब कपूर डालते हैं, आग चारों तरफ से आग लगा देते हैं, तब जाके राजा की आरती में आग लगती है। और ये सारे लोग घर पे आते हैं, घर पे आके देखते हैं और राजा के पापा जो थे ये आजमाते हैं, राजा और राहुल के पापा यानी कि पवन सिंह जी, वो आजमाते हैं कि राहुल हमारे बीच में है ही नहीं, राहुल है कहाँ पे। वो ढूंढते हैं काफ़ी, राहुल जो था वो कहीं और था अपने दोस्त के घर पे, तो वो वहाँ से आता है, उसको बुलाया जाता है कि तू घर पे आ, तू कहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसा सीन हो गया है। वो जो पवन सिंह जी थे वो बैठ के नोटिस करते हैं कि राजा ने मरने से पहले एक चीज़ बोली थी कि मैं राहुल को नहीं छोड़ूंगा, राहुल को मैं जान से मार दूंगा। और राजा ने अपने आखिरी वर्ड बोले थे कि वो अभी भी शमशान घाट में बैठ के कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा है, यानी कि मेरे को मारने की क्रिया कर रहा है राजा को। और यही बात पवन सिंह जी ने फिर दोबारा नोटिस करी कि जो वहाँ पे थे शमशान घाट में, जो पंडित जी ने बोला था कि इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से इसकी आरती नहीं चल रही। ये परेशान हो जाते हैं काफ़ी, राजा को बुलाते हैं, राजा को पकड़ते हैं, राहुल को बुलाते हैं और राहुल को पकड़ते हैं, राहुल को खूब पीटते हैं और बोलते हैं कि तूने क्या करा है। ये कुछ भी नहीं बोलता, ये जाके अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, यानी कि सो जाता है। और
आज की शाम निकल चुकी थी, समय आता है रात का। रात होती है और राजा के पापा, राहुल के पापा यानी कि पवन सिंह जी जाके सबके कमरे में देखते हैं कि सारे बच्चे आराम से सो तो रहे हैं। पर ये जैसे जाते हैं राहुल के कमरे में, पर राहुल अपने कमरे में नहीं होता। और ये बुलाते हैं अपने छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को साथ लेके जाते हैं और गली में से एक आदमी को लेके जाते हैं, यानी कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पापा साथ चले जाते हैं पवन सिंह के, और उनके भाई के साथ चले जाते हैं शमशान घाट, क्योंकि इनको शक था कि राहुल अभी भी शमशान घाट में ही होगा। जैसे शमशान घाट जाते हैं और ये देखते हैं कि राहुल आज रोज़ इस जगह पे था और आज कहीं कोने में बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है। और ये जाके जैसे राहुल को उठाते हैं, राहुल उठता नहीं है, वो राहुल बहुत ही चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाएगा, या तो मैं मर जाऊँगा या तो मैं तुम सबको मार दूंगा। जो पवन सिंह जी थे वो कुछ नहीं देखते, राहुल के 4-5 थप्पड़ मारते और राहुल को उठाने की कोशिश करते हैं, पर राहुल नहीं उठता। राहुल छुपते कहते कि वो चीज़ मेरे को मार देगी जान से। पवन सिंह जी बोलते हैं तेरे को कौन मार देगा। राहुल बिल्कुल भी नहीं बताता कि मेरे को कौन मार देगा, और ये खींच के ले आते हैं राहुल को अपनी बाइक पे। राहुल खूब चिल्ला रहा होता, खूब बाइक पे कूद रहा होता है, पर राहुल के कंट्रोल में करके ये राहुल को घर पे लाते हैं और राहुल को खूब सुनाते हैं, सारे खूब पीटते हैं। और यहाँ पे बीच में ही जो हमारे सब्सक्राइबर के पापा हैं वो साइड में खड़े होकर ये सारे चीज़ें तमाशा देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। इतने में सारे लोग परिवार के एक चौक में आंगन में बैठ के सारे बात कर रहे होते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। इतने में आवाज़ आती है इन सबको काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी आदमी लेडीज़ इन सब की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और साथ में ही जानवरों के रोने की आवाज़ आती है। जानवर रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कुत्ते भौंक रहे हो, बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही थी। और इतने में ही ये सारे लोग सोच रहे थे कि ये एकदम से क्या हो रहा है, और एकदम से इनके घर का बजता है गेट, ठक ठक करके बड़ी तेज बजता है। राहुल के पापा बोलते हैं कि जाके, राहुल से बोलते हैं कि जाके गेट खोल के देख कौन है इतनी रात को। राहुल समझ चुका था कि गेट पे आखिरकार कौन होगा, पर राहुल मना कर देता है कि मैं नहीं जा रहा। इतने में जो राहुल के चाचा थे वो राहुल के थप्पड़ मार देते हैं और राहुल से बोलते हैं चिल्ला के कि तू जाके गेट खोल के देख कौन है। जैसे ही राहुल डरा डरा जाके गेट खोलता है, जैसे ये गेट खोलता है और एकदम से डर के मारे गेट बंद करके अपने कमरे में जाके भग जाता और कमरे में जाके दुपक जाता है। सारे लोग देख रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या हो गई, जो ये देख के गेट खोलते ही देखते ही भग के अपने कमरे में चला गया। फिर 2 मिनट बाद काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, काफ़ी तेज़ रोने की आवाज़ आती है। जानवर जो भौंक रहे थे, रो रहे थे, उससे भी 10 गुना तेज चिल्लाने लग गए, 10 गुना तेज भौंकने लग गए और रोने लग गए। ये सारा परिवार आके देखता है गेट पे कि आखिरकार कौन है, और एकदम से ही इतनी तेज तेज हवाएं चलने लग गई और बिजली कड़कने लग गई। सारे लोग ये गेट पे जैसे आके देखते हैं, जैसे ये गेट खोलते हैं और ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। और बच्चे तो दुपक गए थे, जो घर के छोटे बच्चे थे वो तो दुपक गए थे कि ये चीज़ क्या हो गई। सारे लोग देखते हैं गेट खोलते ही कि सामने तो राजा खड़ा है। सारे लोग बहुत पूरी तरह से डर गए थे और देखते हैं कि राजा उसी हालत में खड़ा है जिस हालत में राजा अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था जब इसके आखिरी समय था। उस टाइम का राजा उन्हीं कपड़ों में उसी हालात में अपने गेट के बाहर खड़ा है, और राजा बोलता है कि तुम राहुल को मेरे को सौंप दो, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा आज गलत। सारे लोग डर जाते हैं और सारे लोग गेट बंद कर देते हैं, और राजा के पापा खड़े हो जाते हैं गेट खोल के कि मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। राहुल के पापा बोलते हैं राजा से कि बेटा क्या हो गया, तू अब क्यों आया है। शायद से जो राजा के पापा थे पवन सिंह जी, ये समझ चुके थे कि ये कुछ ऊपरी चीज़ हुई है, जैसे कि राहुल शमशान घाट में बैठ के कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। इतने में ये सारे परिवार गेट पे आके खड़ा होता है और देखते हैं 1 सेकंड में कि जो गेट के बाहर आंगन था वहाँ पे पूरे में आत्माएं हैं, और वो आत्माएं भग रही हैं, मूव कर रही हैं बड़ी तेज तेज। और राजा सामने खड़ा हुआ है और वो बोलते हैं कि राजा को
कि राजा बेटा तू यहाँ पे क्यों आया है, तू जहाँ पे था तू वहीं चला जा, तेरे लिए वही जगह अब अच्छी है, तू हमारे इस घर को छोड़ दे अभी। तो राजा बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है और जो मेरे साथ राहुल ने करा है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और राजा को मैं आज रात कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे कि तुम सारे सोच भी नहीं सकते कि मैं आज रात क्या कर दूंगा। राजा बोलता है अपने पापा से और अपने सारे घर वालों से, परिवार वालों से, कि मैं तुमको बताता हूँ कि राजा ने आखिरकार क्या करा था मेरे साथ। राजा कुछ करता है, क्योंकि राजा की तो वो आत्मा खड़ी थी। राजा कुछ करता है और एक ही पल में पूरा का पूरा परिवार और हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, इनके पापा, ये सारे के सारे एक ही झटके में शमशान घाट पहुंच जाते हैं, जहाँ पे राजा की आरती जली थी और उसी के बगल में बैठ के राहुल कुछ क्रियाएं कर रहा था। वो सारे पूरा परिवार ये देख के हैरान हो जाता है, अभी तो हम घर पे खड़े थे और ये हम एकदम से शमशान घाट में कैसे आ गए। एक एक बच्चा, पूरा जो जो बच्चे थे सारे डर चुके थे और सारे बड़े भी डर चुके थे कि अभी तो हम घर पे थे और ये एकदम से हम सारे शमशान घाट में कैसे आ गए। राजा बताता है कि मेरे साथ राहुल ने क्या करा है और तुम सबके साथ क्या करा है। ये सारे आंखें खुली में, एक जैसे इनकी आंखों के सामने एक पिक्चर चल गई हो, कुछ ऐसा हुआ था जो हमारे सब्सक्राइबर के पापा ने बताया था, जो हमारे सब्सक्राइबर को, और उन्होंने हमको बताया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा सीन हुआ था, हम ये सारे राहुल बैठ के कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है और पूरे परिवार की फ़ोटो उसके सामने रखी हुई है और वो सबके ऊपर काला जादू कर रहा है जिससे कि पूरे घर को वशीकरण कर सके। पर वो राजा को वशीकरण नहीं कर पा रहा था, वो इसलिए क्योंकि राजा के पास कुछ पैसे वैसे होते नहीं थे, जिस वजह से राहुल राजा से मांगे, इसलिए उसके ऊपर उसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी नहीं। और ये सारे परिवार देख के शौक हो जाता है और वो देखते हैं कि राजा के ऊपर ये राहुल ने राजा के ऊपर एक जिन को छोड़ दिया है और जिससे कि उस जिन ने राजा को मार दिया है। एकदम से इन सबको होश आता है और ये सारे देखते हैं, ये सारा पूरा का पूरा परिवार रोने लगता है कि राहुल ने आखिरकार क्या करा है। एकदम से राहुल बोलता है, जो राजा था, राजा बोलता है अपने परिवार से, आप सब मेरे को माफ़ करना, अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत करा हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी बस ये विनती है कि आप लोग सारे खुश रहें और मेरे लिए आप जो पूजा पाठ करेंगे आप वो करो जिससे कि मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। राजा जो था एकदम से कुछ इशारा करता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम सारे उसको लेके आ जाओ। और ये पूरा परिवार देखता है कि शमशान घाट के गेट से बहुत सारी आत्माएं राहुल को घसीटते हुए लेके आ रही हैं। जैसे राहुल को घसीटते हुए ला रही है, पूरा परिवार ये देख के शौक हो जाता है और जो राजा के पापा थे वो राजा से कहते हैं कि बेटा तू इसको छोड़ दे, इससे गलती हो गई, इसकी जगह मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। और इतने में राहुल भी राजा से माफ़ी मांगने लगता है और अपने परिवार से माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने आप सबके साथ बहुत ही गलत किया है। पर जो राजा था वो चिल्ला के अपने परिवार से कह देता है, अगर आज तुम में से कोई भी हम दोनों के बीच में आया मैं उसको भी जान से मार दूंगा। पूरा का पूरा परिवार ये चीज़ सुन के पीछे 2-4 कदम पीछे हो जाते हैं और राजा एकदम से इशारा करता है किसी को, यानी कि जो भी वो वहाँ पे आत्माएं थी उनको इशारा करता है कि इसको जान से मार दो। जितनी भी वहाँ पे हजारों सैकड़ों जितनी भी थी आत्माएं, सारी की सारी राहुल के शरीर में घुस जाती हैं और एक ही पल में, एक ही सेकंड में राहुल को जान से मार देती हैं और राहुल की वहीं पे डेथ हो जाती है। इतने में राहुल बोलता अपने घर वालों से, मेरे को माफ़ करना कि मैंने इसको मार दिया, क्योंकि इसने मेरे साथ गलत करा है, इसलिए मैं इसको ऐसी जगह ले गया जहाँ पे ये ज़िंदगी में कभी वापसी आ नहीं पाएगा आप सबके साथ। और इसी एक ही पल में राजा भी वहाँ से गायब हो जाता है। जितने भी वहाँ पे आत्माएं थी वो सारी की सारी वहाँ पे गायब हो जाती हैं और ये सारे अपने घर आ जाते हैं। और अगले दिन ही राहुल का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और आराम से इनकी सबकी पूजा पाठ कर देते हैं। ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर के पापा ने सब्सक्राइबर को बताई थी और उन्होंने ही मेरे को बताई है। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी हो।
और प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो मैं आपका भाई पीयूष हरित आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।